अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शराज अहमद एंड वेलकम बैक टू एट एंड कोड। जावास्क्रिप्ट की टेक्निकल और कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज़ का आज क्वेश्चन नंबर 18 है, विच इज़ हाउ टू कंपेयर टू अरेज दैट आर इक्वल और नॉट। सो चलते हैं अपने वी एस कोड की स्क्रीन की तरफ एंड लेट्स सॉल्व इट। जैसे कि हम लोग अभी अपनी वी एस कोड की स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास दो अरे मौजूद हैं, विच इज़ अरे वन एंड अरे टू। अरे वन में भी कुछ एलिमेंट्स हैं, अरे टू में भी कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। सो हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों अरेज को चेक करना है कि अरे वन अरे टू के इक्वल है। अगर इक्वल होगी तो वो ट्रू प्रिंट होगा, अगर वो इक्वल नहीं होगी तो वो फॉल्स प्रिंट होगा। ओके, अगर इन दोनों अरेज को देखा जाए तो ये दोनों सेम लगती भी हैं और एट द सेम टाइम वो सेम नहीं भी लगती। किस तरह? क्योंकि इनकी लेंथ तो सेम है, एज वेल एज उनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है, लेकिन जो अरे वन के में एलिमेंट पड़े हुए हैं, जो अरे टू में एलिमेंट पड़े हुए हैं, उनकी पोजीशन डिफरेंट है। सो हम इस क्वेश्चन में इनकी लेंथ भी चेक करेंगे सबसे पहले। सो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ उसकी लेंथ चेक करने के लिए। पहले इस अरे सेम के नाम से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ और हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में सबसे पहले इन दोनों अरेज की लेंथ चेक कर लेंगे। अरे वन की लेंथ चेक करेंगे और अरे टू की लेंथ चेक करेंगे, क्या दोनों अरेज की जो लेंथ है वो सेम भी है या नहीं। फर्स्ट थिंग तो यही, अगर लेंथ सेम नहीं होगी तो इसका मतलब है कि वो फॉल्स ही प्रिंट होगा। सो अरे वन डॉट लेंथ का मैं फंक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, विच इज़ इक्वल टू अरे टू डॉट लेंथ। अगर तो अरे वन डॉट लेंथ इज़ इक्वल टू अरे टू डॉट लेंथ होगी तो कंसोल में जो है ना हम लोग उसको प्रिंट करवा देंगे, जो हमने अपनी थर्ड वेरिएबल बनाया अभी इस अरे सेम के नाम से। सो कंसोल डॉट लॉग में आ गया मैं, और इसमें मैं लिखता हूँ कि इस अरे सेम। तो इसको हम लोग कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद हम लोग जाएंगे अपने ब्राउज़र स्क्रीन की तरफ और इसको करेंगे रिफ़्रेश किया मैंने इसको और मेरे पास उसने दिखा दिया जी दोनों की लेंथ जो है ना वो सेम है। अब इनकी लेंथ सेम कर जो है ना वो चेंज करके चेक करते हैं, ठीक है। सो मैंने उसकी लेंथ कम कर दी अरे वन की, और अभी वो फॉल्स प्रिंट करवाएगा क्योंकि इनकी जो लेंथ है वो सेम नहीं होगी। सो उसने फॉल्स हमें दिखा दिया। ओके, वन थिंग हमारे पास होगी, हमने दोनों अरेज की जो है वो लेंथ चेक कर ली, जो फर्स्ट स्टेप था। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास अरेज के अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं हम लोग उनकी पोजीशन भी तो चेक करेंगे ना। उन एलिमेंट्स को चेक करेंगे कि अरे वन में जो एलिमेंट पड़े हुए हैं और जो अरे टू में जो एलिमेंट पड़े हुए हैं वो सेम है भी या नहीं। अगर लेट से अरे वन में जो एलिमेंट है वो जैसे टू है तो टू मेरे पास जीरो इंडेक्स में है, और एट द सेम टाइम जो मेरे पास अरे टू में फोर है, फोर जो है ना वो फोर जीरो इंडेक्स पे फोर पड़ा हुआ है। सो हम लोग उनकी एलिमेंट्स की पोजीशन चेक कर लेंगे कि जो एलिमेंट्स अरे वन में पड़े हुए हैं वो अरे टू में किस पोजीशन पे पड़े हुए हैं। सो हम लोग उसके लिए जो है ना अपनी कोड लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एवरी मेथड यूज़ करूँगा। अच्छा, एवरी मेथड बेसिकली करता है क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि एवरी मेथड क्या होता है, जो कि अरे मेथड्स होते हैं। सो ये हमारे पास मोजिला की वेबसाइट है। सो यहाँ पे हम लोग आगे एवरी मेथड के बारे में। तो एवरी मेथड करता क्या है, एक हमारे पास लेट से अरे है और एक अंदर कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो हमने एक कंडीशन रखी हुई है कि उस जो हमारे पास अरे है उस अरे में हम लोगों ने एक कंडीशन चलाई है। तो एवरी मेथड क्या करेगा, उस कंडीशन की बेस पे उस अरे के सारे एलिमेंट्स को चेक करेगा वन बाय वन। सो दिस इज़ दी बेसिक अरे मेथड, एवरी मेथड यूज़। इसका जो सिंटैक्स होता है वो भी हमारे पास फिल्टर या मैप मेथड की तरह होता है। अभी डेफिनेटली कॉल बैक फंक्शन है, उसके बाद एलिमेंट आ गया, इंडेक्स आ गया एंड अरे आ गया। सो सेम टू सेम वही होगा जिस तरह हम लोगों ने फिल्टर मेथड का यूज़ किया था या मैप मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। सो सिंटैक्स उसका सेम है, जस्ट वो एवरी आ जाएगा फिल्टर की जगह, ठीक है। सो अरे वन डॉट एवरी, उसके अंदर मैं कॉल बैक फंक्शन लगा रहा हूँ और मैं यहाँ पे पास करूँ करंट एलिमेंट। हम लोग उसका करंट एलिमेंट जो है ना वो ढूंढेंगे अरे वन में से। ओके, एंड अब यहाँ पे मैंने लगा दी इफ़ कंडीशन। अच्छा, अब इफ़ कंडीशन में लगाने का यहाँ पे क्या काम है कि हम लोग अरे वन के एलिमेंट को अरे टू के अंदर चेक करेंगे कि जो अरे वन का पहले एलिमेंट है लेट से जो मेरे पास पड़ा हुआ है टू, तो टू को चेक करेंगे कि अरे टू में टू कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अरे टू डॉट इंडेक्स ऑफ, तो अरे टू में जाओ और उस करंट एलिमेंट जो हमारे पास ऊपर पड़ा हुआ था विच इज़ टू, उसका जो है ना इंडेक्स देखो क्या है। अगर तो उसका इंडेक्स जो है ना वो ग्रेटर देन है माइनस वन। अच्छा, यहाँ पे ग्रेटर देन माइनस वन लगाने का क्या मकसद है, क्या यूज़ है यहाँ पे। हमारे पास जो इंडेक्स मेथड होता है वो क्या करता है, अगर मैंने यहाँ पे जो है ना वो कमेंट में किया हुआ था कि मैं आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे लगा दूंगा वहाँ पे, ठीक है। सो इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है, अरे के अंदर जो एलिमेंट्स पड़े होते हैं ना, अगर उनकी पोजीशन मिल जाती है तो हमें वो पोजीशन उसकी दे देता है, रिटर्न कर देता है। लेकिन अगर अरे के अंदर वो एलिमेंट पड़ा ही नहीं हुआ तो हमें माइनस वन रिटर्न करता है। लेट्स से हमारे पास अरे टू में एक नंबर है 12, तो 12 उसके अंदर नहीं पड़ा हुआ, सही है, तो वो क्या करेगा माइनस वन रिटर्न कर देगा। ओके, लेट्स से हमारे पास अरे वन में 2 है और अरे टू के अंदर भी 2 हमारे पास मौजूद है, तो हमें 2 नंबर जो होगा ना उसकी पोजीशन दे देगा। तो माइनस वन का जो है ना वो यहाँ पे यूज़ करने का मकसद यही है कि अगर अरे के अंदर जो एलिमेंट है वो पड़ा ही नहीं हुआ तो वो माइनस वन रिटर्न करेगा। तो जैसे भी तो हमने ग्रेटर देन माइनस वन लगाया ना कि वो इसके अंदर पड़े होंगे, उस अरे के अंदर जो है ना वो सारे के सारे एलिमेंट्स पड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न कर देगा करंट एलिमेंट, अगर तो वो डेफिनेटली वन से ऊपर है,
-1 से ऊपर है क्योंकि अरे 2 के अंदर हमारे पास एलिमेंट पड़े हुए हैं जो अरे 1 में है। तो रिटर्न क्या करेगा, करंट एलिमेंट को, इसको इक्वल हमने किसकी कर दिया, वही जो अरे 2 डॉट इंडेक्स ऑफ होगा करंट एलिमेंट का, उस करंट एलिमेंट का इंडेक्स ऑफ जो होगा वो नंबर में यहाँ पे रिटर्न कर देगा, सिंपल। और कंसोल डॉट लॉग में हमारे पास वो यही ज़र है सेम का। और अभी हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ और उसको करते हैं रिफ़्रेश, और रिफ़्रेश करके जो ना वो देखते हैं हमारे पास जो ना वो रिज़ल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है। सो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे आ गया ट्रू। सो जैसे कि हमारा जो रिज़ल्ट था वो हमारे पास ट्रू आ चुका है अभी। इसका मतलब है हमारे पास जो अरे 1 है विच इज़ इक्वल टू अरे 2। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास अरे 2 में एलिमेंट पड़े हुए तो उसको मैंने चेंज कर दिया, 2 को मैंने रिप्लेस कर दिया 12 के साथ। और जो हमारी पास कंडीशन थी अरे 2 डॉट इंडेक्स ऑफ की के इफ़ अरे 2 डॉट इंडेक्स ऑफ ग्रेटर दैन टू -1 है। तो अब क्या होगा, जो वो एलिमेंट चेक करेगा अरे 1 के एलिमेंट को और अरे 2 के एलिमेंट को चेक करेगा। अरे 2 में जब वो 12 पे चलेगा, 12 पे आएगा तो वो क्या करेगा कि 12 तो उसमें मौजूद नहीं होगा, उस अरे के अंदर पड़ा नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा -1 रिटर्न कर देगा और हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा फॉल्स आएगा। ओके, सो इसको रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास क्या चेक करते हैं जी, हमारे पास जो रिज़ल्ट आ चुका है विच इज़ फॉल्स। सो आज के लिए यही, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक द वीडियो, कमेंट द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।